जो राज्य सरकार है कहीं ना कहीं वो अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार प्रयासरत है और आज उसकी कहीं ना कहीं गाज जो है वो कोटद्वार के जो स्टेशन रोड है उस पर गिरने वाली है। कोटद्वार रेलवे स्टेशन मार्ग से अतिक्रमण हटाने की खबर से व्यापारी हुए परेशान। छोटी दुकानें और खोखे लगाकर रह रहे थे। पिछले 50 वर्षों से विधायक और निगम मेयर से लगा रहे हैं गुहार, लेकिन सरकार है सख्त। मैडम, माननीय जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कह रहे हैं कि जो संबंधित विभाग है अपनी जमीनों को वापस लें। क्या लगता है अतिक्रमण, मतलब स्पष्ट रूप से बताइए कि अतिक्रमण यहाँ से हटेगा? देखिए, ऐसा अतिक्रमण देखना पड़ेगा ना किसका क्या है। अभी तक मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या सरकार का फरमान जारी हो चुका है? क्या कोटद्वार के रेलवे स्टेशन को खूबसूरत दिखाने के लिए खोखों और दुकानों में गिर जाएगी गाज? कि जो है अतिक्रमण विभाग जो है वो अपनी जमीनें वापस ले लें, आपका क्या स्टैंड रहेगा? वो एक निरंतर कोई भी सरकार रहती है, वो एक प्रक्रिया है। अतिक्रमण का किस कैटेगरी का अतिक्रमण है उनको हटाना सरकार का दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है। रोजी रोटी का सवाल है, गाज कभी भी गिर सकती है, बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन 50 सालों से बसे इन खोखों को क्या रेलवे हटा पाएगा? 75 साल पूर्व के खोखे हैं, 75 साल हो गए। ये सारे हमारे जितने व्यापारी भाई हैं, ये सारे बेचारे इसी से ही अपनी आजीविका चला है। क्या कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण खुद अपनी सरकार से भिड़ पाएगी? अब जब गेट बन गए हैं तो कल को ये गेट के आगे की दुकानें हटाने की कार्रवाई करेंगे। क्या कोटद्वार मेयर शैलेंद्र रावत में है इतनी ताकत जो सरकार से बगावत कर ले? माननीय विधायिका जी का भी और हमारी मेयर साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी एक भरोसा दिलाया है। या फिर ये खोखे जल्द हटा लिए जाएंगे? क्योंकि अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, अब नेताओं की होगी असली अग्नि परीक्षा। हमारा व्यापार मंडल वगैरह भी इसमें इनके साथ है कि किसी भी प्रकार हम अपने व्यापारी भाइयों को कोई ना कोई जगह दिलाने के लिए जहाँ तक होगा संभवतः प्रयास करेंगे। आपको बता दें, कोटद्वार में केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन में सौंदर्यीकरण का काम अंतिम चरण में है। वहीं स्टेशन रोड से लगती हुई जगह में 50 सालों से स्थापित छोटे छोटे व्यापारी अपनी दुकानों का संचालन कर रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा जारी फरमान से विभागों की जमीनों में अवैध रूप से निर्माण और लोगों को हटाने का काम सरकार द्वारा लगातार जारी है। ऐसे में कोटद्वार भी इस अवैध निर्माण से अछूता नहीं है। सरकार का साफ कहना है कि अतिक्रमण हट के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं व्यापारी अब स्थानीय विधायक और नगर निगम मेयर की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए अतिक्रमण का हटना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में नेता लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे मतदाता हैं, ऐसा नहीं है, वो हमारे मतदाता हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाएं। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। दोस्तों देखिए, जिस तरीके से अब जो राज्य सरकार है कहीं ना कहीं वो अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार प्रयासरत है और आज उसकी कहीं ना कहीं गाज जो है वो कोटद्वार के जो स्टेशन रोड है उस पर गिरने वाली है। स्थानीय व्यापारी हैं, लगातार इसमें कार्यवाही भी होती रहती है और अब कहीं ना कहीं मामला गंभीर दिखता हुआ नजर आ रहा है। मेरे संग इस समय जो जिला उद्योग के जो इस समय अध्यक्ष हैं वो जुड़े हुए हैं, विवेक जी। सर, क्या कहेंगे? आज जो है एक मुआयना जो है स्थानीय विधायक करके गई है स्टेशन रोड पर, क्या कहेंगे? देखिए, कोटद्वार में जो रेलवे स्टेशन है, आज़ादी से पूर्व का रेलवे स्टेशन चला रहा था। अब नया स्टेशन बना है और ये जो दुकानदार हैं ये आज़ादी के समय से ही ये दुकानें करते आ रहे हैं और अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। आज अचानक से एक संकट खड़ा हो गया है इन व्यापारी भाइयों पर कि कल रात को अचानक ये गेट बना दिए गए और जो पहले से गेट थे वहाँ से हटा के दूसरी जगह पर गेट बनाए गए हैं। तो अब ये लगता है कि निश्चित है कि अभी नोटिस तो किसी को शायद नहीं आए हैं, लेकिन अब जब गेट बन गए हैं तो कल को ये गेट के आगे की दुकानें हटाने की कार्रवाई करेंगे। तो सब बेचारे रात भर सोए नहीं हैं और चिंता में हैं। तो हमारी माननीय विधायिका जी से बात हुई थी, वो अभी यहाँ आई हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं इन दुकानदारों को, जैसे रोडवेज में शायद मार्केट बन रहा है या लाल बत्ती पर है, जहाँ पे भी संभव हो पाएगा नियमानुसार, कहीं ना कहीं इन्हें वरीयता देते हुए फिलहाल तो जो है अपने बाल बच्चों को पाल पाएं, अपना गुजारा कर पाएं। दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं जो है रोजी और रोटी का सवाल है, गाज कभी भी गिर सकती है, बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन मेरे संग इस समय कोटद्वार जो व्यापार मंडल है उसके अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, श्रीमान प्रवीण भाटी जी। क्या कहेंगे? जो लोग जो है बड़े परेशान है, व्यापारी बड़ा परेशान है, क्या कहेंगे? ये 75 साल पूर्व के खोखे हैं, 75 साल हो गया इसको। ये सारे हमारे जितने व्यापारी भाई हैं, ये सारे बेचारे इसी से ही अपनी आजीविका चला है और इनके लिए रोजी रोटी का और कोई साधन नहीं है। अब इसी से ही बेचारे रोज का कमा रहे हैं और रोज का खा रहे हैं। और अब आपको पता है कि व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है कोटद्वार, व्यापार बिल्कुल खत्म होने के कगार पे। लेकिन आज हमने
अपनी विधायिका श्री रितु खंडूरी जी को, दीदी को यहाँ बुलाया, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा मैं हर संभव प्रयास देखिए, करूंगा। कल आपने मुआयना करा रेलवे स्टेशन का, उससे बाहर लगते हुए जो खोके हैं दुकानें, उनके संचालक कहीं न कहीं चिंतित हैं, परेशान हैं। क्या वहाँ पे हो पाएगा हमारे वजह से? देखिए, ऐसा है, उनके साथ मेरी पहले भी एक बार बैठक हो चुकी है और कल मैं मौके पे गई थी और देखने गई थी कि किस तरह की वहाँ पे स्थिति है, क्या है। गेट्स आपने देखा होगा, दोनों गेट्स बन चुके हैं और एक तरफ गेट्स के सामने ही दुकानें लगी हुई हैं। इसके बारे में मैंने उनसे ये पहले कहा है कि आपके 20 लोग हैं या 20 ही हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो सारे खोखे हटते हैं तो 20 खोखे हैं। तो 20 खोखों का जरा मेरे को डिटेल्स दें, कौन है, कब से बने हैं, क्या है। उसके बाद एसडीएम साहब के साथ बैठकर हम लोग प्रयास करेंगे। मैडम, माननीय जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कह रहे हैं कि जो संबंधित विभाग हैं अपनी जमीनों को वापस ले लें। क्या लगता है अतिक्रमण, मतलब स्पष्ट रूप से बताइए कि अतिक्रमण यहाँ से हटेगा? देखिए, ऐसा अतिक्रमण देखना पड़ेगा ना, किसका क्या है। अभी तक मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि जब से मैं आई हूँ वो खोखे वही हैं और शायद सालों से वही हैं खोखे। तो उनको पहले समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और जो वहाँ पे लोग हैं, जो वहाँ लगातार जिनके खोखे सालों से हैं, उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक उसमें मैं नहीं कह सकती जी कि हम हटा देंगे, हम रख लेंगे। काफी साल से वहाँ पर व्यापार करते हैं, लेकिन विषय अलग है। भारत सरकार के अधीन जो है रेलवे मंत्रालय आता है और भारत सरकार राज्य सरकार के अधीनस्थ नहीं आता। हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी गई हैं, तो उसमें बात करेंगे क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है, संभावनाएं क्या हैं। उनके व्यापार से हम भी उसमें है कि व्यापारी को अपना परिवार का भरण पोषण करना है, तो किसी का भी व्यापार न खराब हो, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। लेकिन हमारे अधिकार क्षेत्र में कितना है उसको देखना। बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो है अतिक्रमण विभाग जो है वो अपनी जमीनें वापस ले ली। आपका क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, वो एक निरंतर कोई भी सरकार रहती है, वो एक प्रक्रिया है। अतिक्रमण का किस कैटेगरी का अतिक्रमण है उनको हटाना सरकार का दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें यह भी देखा जाता है कि रोजगार भी न छीने, उनसे सहानुभूति भी होती है, ऐसा नहीं है। वो हमारे मतदाता हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। लेकिन उसमें अधिकार क्षेत्र की बात देखनी पड़ेगी कि हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या उसमें संभावनाएं बनती हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे कितना उनको हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं, उनकी मदद की कितनी कर सकते हैं, ये आपस में चर्चा करके बात देखी जाएगी। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। मेरे संग इस समय जो नगर निगम खुर्दा के महापौर श्रीमान शैलेंद्र रावत जुड़े हुए थे और कह रहे हैं कि प्रशासन तो सख्त है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब उनका जो स्टैंड है कि उनको बचाने का हम प्रयास करेंगे जो अतिक्रमण के दायरे में आते हैं। आप बने रहें सुदर्शन चौगले के, बहुत धन्यवाद।